एक हट्टे कट्टे इंसान की कमरे में गिरने से मृत्यु हो सकती है क्या? नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र दुबे और आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी की इस गतिविधियां में। हम बात कर रहे हैं मनीष गुप्ता के बारे में, जो कानपुर से गोरखपुर गए थे अपने दोस्तों से मिलने और उसी क्रम में गोरखपुर के एक होटल में ठहरे अपने दोस्तों के साथ। लेकिन अचानक रात 12:30 बजे पुलिस कमरे की तलाशी लेने पहुंचती है, जहां बकझक हो जाती है और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि मनीष गुप्ता की मृत्यु हो गई है। और इन सारे मामले में पुलिस का जो कुछ भी कहना है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि मनीष के परिवार वालों और दोस्तों का क्या कहना है। एकदम से डोरबेल बजती है और मैंने खड़े होके और गेट ओपन किया तो देखा कि लगभग 5, 6 या 7 पुलिस वाले, अंदर तो 3 ही आए थे लेकिन कुछ गैलरी में खड़े थे। इस तरह से उन्होंने एंट्री की, जिनमें से 3 स्टार इंस्पेक्टर JN सिंह और एक 2 स्टार थे जिनका नाम अक्षय मिश्रा था। बाकायदा उनकी नेम प्लेट लगी हुई थी। उनके साथ एक हवलदार था या सिपाही था, जो भी था, जिसने गन ली हुई थी। आके सबसे पहले वो बोलते हैं कि हाँ जी, हम आपकी इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, डेली रूटीन चेकअप के लिए है ये। मैं कहा सर कोई सुनिए है। तो बोलते हैं कि आप अपनी ID दिखाइए। मदद करिए, सबसे गलती है। इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारी क्लिप, कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। 2 दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था। होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए। कमरे में 3 व्यक्ति थे। 2 व्यक्तियों ने अपनी पहचान पत्र दिखाई। तीसरा व्यक्ति वहाँ से, उसके पास संभवतः कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था और उसने भागने का प्रयास किया और उस दौरान गिरने से उसे चोट आई, जिसे उपचार के लिए ले जाया गया अस्पताल, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। तो आप कृपया करके निष्पक्ष तंत्र जांच करिएगा। इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। मेरी बात इसमें रख लीजिए, मेरा अनुरोध मान लीजिए। मैं आपको एक बड़े भाई के यहाँ पे कानून जो है इस पर आपको विश्वास है और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को आप मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको पता नहीं, सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं। वो गए थे, वर्दी पहन के गए। मुझे बताया ना कि क्यों हुआ है, तो मैंने आपको दिया है। इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप मुझे लंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया। और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। नौकरी में बार-बार मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया। मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे समझिए। रिकॉर्डिंग नहीं। अगर किसी व्यक्ति के पास उसका आधार कार्ड या आई कार्ड नहीं होगा तो वो भागेगा क्यों? डिजिटली फोन पे मंगवा के दिखा देगा यार। दूसरा, दोस्तों के अनुसार पुलिस जब कमरे में घुसी तो मनीष गुप्ता सो रहे थे। तो मैं जानना चाहता हूं कि बेड की हाइट कितनी थी कि वहां से गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। तीसरा, मानते हैं पुलिस वाले जो कुछ भी कह रहे हैं सब सही है, तो बेचारे उन बेकसूर 6 पुलिस वाले को सस्पेंड क्यों किया गया? चौथा, पुलिस मनीष के परिवार वालों को केस करने से क्यों रोक रही है? पांचवा, घटना 27 सितंबर की है तो अभी तक होटल का CCTV फुटेजेस क्यों नहीं सामने आया? और ऑब्वियसली कुछ CCTV फुटेजेस तो वहां नहीं काम कर रहे होंगे और होटल का स्टाफ जो कमरे में पुलिस के साथ गया था वो भी अब तक छुट्टी पे चले गया होगा। और ये सारे सवाल खुद में एक जवाब है। तो गोरखपुर में जो कुछ भी है वो तो हमने देख ही लिया। अब बढ़ चलते हैं पंजाब की तरफ। चलते फिरते महताब दिखाऊंगा तुम्हें, कभी मिलो हमसे, पंजाब दिखाऊंगा तुम्हें। चांद हर छत पे है, सूरज हर आंगन में, नींद से उठो नए ख्वाब दिखाऊंगा तुम्हें। बोल हम रहे लेकिन शब्द CM साहब के, चरणजीत जी चन्नी, जो हाल ही में दिल्ली गए थे सिद्धू जी के साथ। और भाई सिद्धू जी ठहरे रंगीन मिजाज वाले आदमी और सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं। तो प्राइवेट जेट से उतरते ही फोटो खींच के डाल दी सोशल मीडिया पे, जिसके बाद लोगों ने ठोको ताली की जगह ठोको गाली शुरू कर दी। और बेचारे चन्नी जी को खूब बुरा भला सुनाया कि पैसा बर्बाद करता है, फुटानी देखो इसकी, क्या CM बनेगा वगैरह वगैरह। लेकिन भाई मुझे एक चीज जो अच्छी लगी, लोगों के रिएक्शन का क्विक एक्शन दिखाया चन्नी जी ने। क्या क्या मालूम है? मास्क पहन के इकोनॉमी क्लास में लोगों के बीच में बैठ गए और आगे चंडीगढ़। मतलब बगल वाले पैसेंजर्स को पता तक नहीं था कि बगल में CM साहब बैठे हैं। और भाई ये CM चन्नी साहब आदमी कैसे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जब से CM बने आम आदमी वाला स्टाइल अपनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कभी स्टूडेंट्स के बीच में घुस के नाचने लगते हैं तो कभी राह चलते चाय पी लेते हैं,
तो कभी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बोलते हैं चल साइड दे, हट, अब आने दो। और अब बात करते हैं कोविड वैक्सीनेशन के बारे में, जो हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहा है। नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। और जानते हैं कैसे? बिना भगवाए मैसेज आ जाता है कि फलना ढिमकाना, यू हैड सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फर्स्ट डोज ऑफ कोविशील्ड। और मुझे भी आया परसों। वैसे यार जल्द से जल्द वैक्सीनेशन लगवा लो, क्योंकि दशहरा आने वाला है। और इस बार तो दशहरे का ड्रेस कोड भी है, ये देखिए। और भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ लिस्ट आ गया है। और इस बार तो कुछ कॉलेज के कट ऑफ इतने हाई गए हैं जितना डिटॉल से हाथ धोने से कीटाणु भी नहीं मरते। आई मीन टू से 100% यार। एक समय था जब 95-97 ला के लोग खुश होते थे और हमारे मम्मी पापा हमें बोलते थे कि पांडे जी की लड़की को देखो, DU में पढ़ती है। बट सॉरी यार, इस बार तो पांडे जी की लड़की को भी सेकंड लिस्ट के लिए वेट करना होगा। तो और आप भी करो, क्या ही कर सकते हैं। सब घर बैठे एग्जाम देने का नतीजा है। और अब जाते जाते कुछ वीडियोस आपको दिखाना चाहेंगे जो दिल खुश कर देगा। अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां, ये जहां देख कर अपनी धन्यवाद के पग घुंघरू तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।